बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। अभी तो पहले तो डेटा ही आज बहुत लेट आया है। तो चलिए जैसे ही लेट आया हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं महाबियरिश। ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो देखेगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड थी आज तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज 7200 लॉट बाय करके गए रिटेलर्स और 2,34,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग हैं। डीआईज ने 51 रुपये का सगन वापस ले लिया है, 51 लॉट्स बेच दिए हैं। 29,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 10,000 लॉट सेल करके गए एफआईज। 1,85,000 लॉट उनके सेल में ओवरऑल और 3,400 लॉट बाय किए प्रोज ने। 20,000 लॉट वो भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का 3,09,000 लॉट का बाय है। ओवरऑल उनका 3,68,000 लॉट लॉन्ग है। 2,000 लॉट की पोजीशन के साथ कोई चेंज नहीं है। डीआईएस का 1,04,000 लॉट बेची हैं कॉल्स एफआईज ने। 2,52,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 2,03,000 लॉट बेचे हैं प्रोज ने। 6,22,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 2,88,000 लॉट बेच करके गए हैं आज हमारे बब्बर शेयर। ओवरऑल सेल इनका पहुंच गया 10,17,000 लॉट्स पर। 3,600 लॉट की डीआईएस की बाइंग आई है। उनका ओवरऑल लॉन्ग है पुट लॉन्ग में 1,81,000 लॉट्स। 36,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने। उनके टोटल पुट लॉन्ग हो गए अब 7,47,000 लॉट्स। 2,48,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने। वो भी अब नेट बाय में आ गए 89,000 लॉट्स के साथ। स्टॉक फ्यूचर से फिर से ख़राब खबर आती हुई क्योंकि यहाँ पे और शॉर्ट्स क्रिएट हो गए हैं। 48,000 लॉट की सेलिंग आई है। 9,18,000 लॉट ओवरऑल उनके अभी लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स स्टॉक फ्यूचर्स में तो लगभग न्यूट्रल गए हैं, लेकिन स्टॉक कॉल्स में और पुट्स में ज़बरदस्त बाइंग करके गए हैं। बेसिकली बुलिश गए हैं। पुट्स में सेलिंग करी है और कॉल में बाइंग करी है। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पर भी एफआईज ने लगातार अपनी सेलिंग जो है वो जारी रखी हुई है। 3,000 करोड़ का सेल, 1,800 करोड़ का डीआईएस का बाय, यानी 1,200 करोड़ का रिटेलर्स और प्रोज का बाय। तो आज दोस्तों जो बाज़ार खुला, गैप अप खुला, उम्मीद भी थी कि गैप अप खुलना चाहिए या फिर खुल करके ऊपर आना चाहिए क्योंकि पोजीशंस इन्होंने बुलिश कैरी की हुई थी और थोड़ा सा स्टार्टिंग में बाज़ार को ऊपर रखा और उसके बाद लगातार नीचे 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 मतलब कोई भी जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी बाज़ार को ऊपर ले जाने की वो वहाँ पे वो सेलिंग में तब्दील हो जाती थी क्योंकि एफआईज का सेल प्रेशर वहाँ पे कहीं ना कहीं से आ जाता था। और लगभग आज हर तरह के स्टॉक्स को निफ्टी 50 के इन्होंने टारगेट किया और अच्छे से बहुत ज़्यादा ही सेलिंग करी। इतनी ज़्यादा सेलिंग एक्चुअली एक्सपेक्टेड भी नहीं थी किसी को, बट दैट इज़ हाउ इट इज़ क्योंकि एफआईज की सेलिंग का प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब आज जो बिल्कुल बाज़ार खुला लगभग ओपन इक्वल टू हाई के आसपास खुला लगभग और क्लोजिंग बिल्कुल लो के आसपास हुई है। तो ये जो कैंडल बनी है पूरी बियरिश कैंडल, जैसे मारीबोजू कैंडल भी बोलते हैं जापानीज़ में, तो ये कैंडल जो है वो ये इंडिकेट करती है कि भैया बियरिशनेस बहुत ज़्यादा है। अब ये बियरिशनेस जो बहुत ज़्यादा दिख रही है, ये दिख रही है या दिखाई जा रही है, एक लास्ट पैनिक कैंडल है क्या ये आज का डेटा और डिटेल में डिकोड करते हैं। फिर कंक्लूजन में एक बार ज़रूर उसको रिव्यू करेंगे कि क्या दिखाई दे रहा है ओवरऑल। तो देखिए इन द मनी में बहुत सारी कॉल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो क्या ये रिटेलर की बाइंग है या सेलिंग है, ये मॉर्निंग में ही हमें पता लगेगा। वो कैसे पता लगेगा वो देखेंगे। 23,900 के ऊपर अगर बाज़ार खुलता है, अगर बाज़ार 23,900 के ऊपर खुलता है और ऊपर का प्राइस एक्शन देता है फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसका मतलब ये कि ये जो इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है ये स्मार्ट मनी बाय करके गई थी। लेकिन 24,000 के ऊपर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो अगर इसको ऊपर जाना है बाज़ार को माफ़ कीजिएगा 24,000 के भी, तो बाज़ार को अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा 24,000 के नीचे ताकि ये प्रीमियम अच्छे से टूटे
वहाँ पे ये लोग अपनी पोजीशन को, जो बेची हुई कॉल्स हैं उनको कम से कम प्रीमियम पे कवर करें और फिर उसके बाद ये ऊपर जिसे कहते हैं कि ये टोल नाका जो है ये क्रॉस करने देंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि ओवरऑल अगर आप ऑप्शन चेन देखो तो सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है 24,200 पे। तो हमारा जो लेवल था, जो इनिशियली हमने रखा था 25,200, फिर 25,000, फिर वो आया 24,500, अब उसको हम नंबर को शिफ्ट कर रहे हैं 24,200 पे। किस चीज़ का नंबर है ये नंबर वो नंबर है जिससे पहले हमारे को कोई भी अगर यहाँ पे इसके ऊपर जब तक बाजार नहीं कोई कभी क्लोज होता तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि अगर कोई लॉन्ग हमारा फंसा हुआ है तब तक हम उस लॉन्ग से सिर्फ एग्जिट करने की कोशिश करेंगे पोजिशनल ट्रेड्स में जितने भी हैं। उसके अलावा सारे ट्रेड्स हमारे विद स्टॉप लॉस इंट्राडे ही होने चाहिए अगर लॉन्ग के ट्रेड किसी भी रीज़न से ले रहे हैं तो। मतलब किसी भी लॉन्ग के ट्रेड को पोजिशनल लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे लॉन्ग रखना है। जब तक एटलीस्ट हम इसको थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे ऑफ सेफ्टी 24,250 तक का ले लेते हैं। उसका रीज़न क्या है, जो आज का हाई है वो लगभग इसके आसपास का है, 24,242 था शायद। सो उसके ज़रा सा ऊपर ले लिया हमने। उसके ऊपर यानी 250 के ऊपर जिस दिन हम क्लोज हो जाएंगे स्पॉट लेवल में, उसके बाद हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी में तब हम इस स्ट्रेटेजी को फिर से फर्दर रिव्यू करेंगे। तब तक ओनली इंट्राडे लॉन्ग्स, नो पोजिशनल लॉन्ग। तो ये हम लगातार जो वीडियोस देख रहे हैं वो इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे होंगे। वो 24,500 से हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और हम लगातार 25,200 के लेवल से इस लेवल को शिफ्ट करते हुए आ रहे हैं ताकि सबको ध्यान रहे कि कहाँ पे हमारे को पोजिशनल लॉन्ग लेना है। उससे पहले इंट्राडे लॉन्ग में ही हम रहेंगे, अगर वो भी तब जब हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग है, यानी ऊपर जाने के लिए अच्छे से थोड़ा सा टाइम स्पेंड जरूर करना पड़ेगा। इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये एक थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इन द मनी पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है यानी इन्होंने अपने आप को भी रिस्क फ्री किया और आगे पुट्स भी शिफ्ट कर दी है अपनी। और 23,900 पे देखिए अब जो पुट्स दिखाई दे रही हैं, यानी इसके नीचे कोई बियरिश कैंडल मिले उसका हाई ब्रेक हो, वहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 800 या 750 और 700 तक के टारगेट इसके अंदर हमारे को मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। 800 के नीचे और निकलता है तो वहाँ पे हम फिर से बुलिश बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। शॉर्ट साइड में भी फिलहाल हमारी क्वांटिटी जो है वो डिसेंट रहेगी, लेकिन तेज़ी में हमारी क्वांटिटी अभी थोड़ी सी लो रहेगी। आगे की ऑप्शन चेन जरूर देख लेते हैं एक बारी। आज दोस्तों एंड मिस नहीं करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है लेकिन ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। मार्केट का ओवरऑल हमारा क्या व्यू है बाउंस के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर एक बार बात करेंगे लास्ट में। तो आगे की ऑप्शन चेन ज़्यादा कुछ नहीं बता रही है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कल ही एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी है, इसके बाद सिर्फ मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी। 13 नवंबर 51,157 पे मार्केट क्लोज हुआ है। अच्छा खासा तगड़ा फॉल, जो सपोर्ट थी आज वो भी टूटी। हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट शेयर करी, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को थोड़ा बेनिफिट मिल रहा होगा वहाँ से। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में हम वहाँ पे फ्री जो है व्यू शेयर करते हैं। तो 51,200 के ऊपर कोई भी तेज़ी का ट्रेड बने, कम क्वांटिटी में लेंगे ट्रेड। टारगेट जो है दोस्तों वो दिखाई दे रहा है 51,500 तक का। 51,500 के ऊपर निकलेगा जब, तभी एक अच्छी वहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम दिखेगी। उसके बाद 51,800 और 52,000 तक के टारगेट हमारे को यहाँ पे मिलेंगे और इन लेवल्स के हाई ब्रेक पर भी हमारे को तेज़ी का जो है ट्रेड लेना है। लेवल का मतलब यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तभी वहाँ पे ट्रेड लेना है। देखिए कितनी सारी यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी अनवाइंड हुई है, तो यानी कहीं ना कहीं इन द मनी पुट्स जो ये कैरी कर रहे थे उनको इन्होंने, या जो एट द मनी थी और बाद में इन द मनी बन गई, उनको उनमें इन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है और आगे रोल ओवर कर दिया, क्योंकि ओवरऑल फिर भी ये नेट बाय में दिखाई दे रहे हैं। 51,200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 51,000 के नीचे। 50,800 का अल्टीमेट टारगेट है, उसके भी नीचे निकल गया तो फिर भगवान मालिक वाली सिचुएशन है। 50,500 का भी फिर लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। 27 नवंबर की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। थोड़ी बहुत पोजीशंस तो दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा। फिर निफ्टी की आज
ऑप्शन चेन की जो थी वो एक्सपायरी हो चुकी है। अब जो अगली एक्सपायरी है वो है 19 की, तो उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन चेन हो गई है थोड़ा सा हैंग, तो इसको हम ज़रा दोबारा से कर लेते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन। ये आ गई हमारी फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन। सो 19 नवंबर की अगली एक्सपायरी है। 23563 पे मार्केट क्लोज हुआ है। ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं है, लेकिन फिर भी 600 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। उसके ऊपर निकले तभी तेज़ी का ट्रेड लेना यहाँ पे थोड़ा बेटर रहेगा, या फिर किसी सपोर्ट से बाउंस हो तो बाय कर सकते हैं, जैसे कि 500 के लेवल से। सिक्स हंड्रेड के नीचे कोई बियरिश कैंडल बने, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड। 500 के नीचे तो ये इनफैक्ट और क्वांटिटी बढ़ा के, क्योंकि नीचे सपोर्ट बिल्कुल गायब है। सो मिड कैप निफ्टी रह गया, उसको भी देख लेते हैं। सो 12308 उसकी भी लास्ट एक्सपायरी बची हुई है। सो ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा हमारा, इसके ऊपर तेज़ी और इसके नीचे जो है मंदी। 100 पॉइंट का टारगेट मिनिमम इस समय सिचुएशन जो चल रही है दिख रहा है, वो उसके हिसाब से मिलता हुआ इधर साइड पे पॉसिबल है। तो चलिए चलते हैं, अब हम अपनी शीट पर डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये उसका नाम है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, और ये लिंक है उसका t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। और इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं। डेटा ओवरऑल बियरिश ही है इंडेक्स फ्यूचर्स का। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का ज़बरदस्त बाय आया है। इसका मतलब ये देखिए ओवरऑल भी ये बाय में है, यानी ये कि अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो ये रिटेलर शायद कल सुबह टारगेट किए जा सकते हैं बाय ओपनिंग द मार्केट इन अ गैप डाउन। तो वो गैप डाउन छोटा होगा बड़ा होगा वो डिपेंड करेगा वर्ल्ड मार्केट से। थोड़ा गिफ्ट निफ्टी वगैरह भी हमारे को इंडिकेशन क्लियर कट वहाँ पे मॉर्निंग में दे सकता है इसके बारे में। बट अभी फ़िलहाल ये लग रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे पॉसिबल है। एटलीस्ट 50-60 पॉइंट्स की से लेके 100 पॉइंट के आसपास तक की एक गैप डाउन मिल सकती है। मैं 50-60 पॉइंट्स ही क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं शेयर करूँगा अभी आप लोगों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए कॉल भी बाय करके गए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट सेलिंग भी है। ओवरऑल सेलिंग का डेटा है एफआईज का। प्रोज का भी लगभग कुछ ऐसा ही हाल है, बाइंग भी करी है कॉल्स की, लेकिन सेलिंग भी करी है अच्छे से। नेट बेसिस पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल हो गया है। इंडेक्स पुट में देखें तो वहाँ पे लगातार सेल करते जा रहे हैं रिटेलर्स, और बाकी सब लोग जो है वो पुट्स को बाय कर रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी सेलिंग आई है तो दोस्तों, और बाकायदा फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं आज तो दोस्तों ओवरऑल डेटा के अंदर सब कुछ है सिवाय पॉजिटिविटी के। तो यानी इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड टाइप सिचुएशन हो गई है। और जब भी ओवरसोल्ड टाइप सिचुएशन होती है, मार्केट ने कई बार ऐसा पैटर्न दिखाया है कि या तो नीचे खुल करके, मतलब अगर यहाँ पे क्लोज हुआ है, या तो नीचे खुल करके थोड़ा और नीचे जाती है और फिर कहीं थोड़ा साइडवेज जा करके कोशिश करती है ऊपर आने की, या फिर खुलते के साथ ही मान लीजिए फ्लैट भी खुलती है तो भी थोड़ा बहुत नीचे डिप लेकर के फिर ऊपर की कोशिश करती है। तो एक कुछ इस तरह का पैटर्न बनने की कल पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि आज जिस तरह की कैंडल बनाई है दोस्तों, जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया बाजार ने, उससे सब जगह बातें ये हो रही है कि अब सब कुछ ख़त्म है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। बिल्कुल ठीक है, नेगेटिविटी अगर है तो लेवल्स के हिसाब से देखिए बाजार को बिल्कुल हमें ठंडे दिमाग से सोचना है। ठंडे दिमाग से कैसे सोचना है कि अगर बाजार नीचे का लेवल तोड़ता हुआ हमें दिखाई देता है और नीचे की बियरिश कोई लेवल टूटता है, बियरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लान ए क्या रहेगा कि शॉर्ट का ही ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि डेटा पूरी तरीके से नेगेटिव है। अब लेकिन अगर बाजार ने कल यू टर्न लेना है सपोज, या कोई बड़ा बाउंस आना है कल बाजार ने, तो उसको कैसे टैकल करना है। क्योंकि अगर आपने बियरिश ट्रेड ले लिया तो उसमें तो अच्छा कमा जाएंगे, क्योंकि बाजार अगर नीचे नीचे जाता रहा, लेकिन कई बार मैं बोल चुका हूँ कि सेम पेपर हर बार नहीं आता। तो कल जो हो गया, आज जो हो गया, वो कल सेम नहीं होगा। यानी आज की तरह लगातार नीचे 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 वाली गेम नहीं बननी चाहिए। कल या तो बाजार खुल करके थोड़ा नीचे जा करके फिर थोड़ा शायद साइडवेज हो जाए, या सेकंड हाफ में रिकवरी दे दे, या मे बी और थोड़ा सा अर्ली दे दे रिकवरी। उस तरह का पैटर्न बनने का चांस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आज का जो
सेलिंग है वो थोड़ी सी इस तरह से लग रही थी जैसे वो दिखाने के लिए ज़्यादा है, डराने के लिए ज़्यादा है, पैनिक क्रिएट करने के लिए ज़्यादा है बजाय किसी और चीज़ के। क्योंकि जिस तरीके से एक एक झटके में इतने बड़े बड़े स्पाइक्स बन रहे थे और बाइंग साइड में भी उसी तरीके के स्पाइक्स आ रहे थे, यानी ऊपर नीचे और लगातार एक रेंज बना करके जिस तरीके से बाजार को नीचे गिराया गया, एक गेम प्ले चल रहा था। ऐसा लग रहा था, ये नहीं लग रहा था ट्रेडिंग हो रही है, ये लग रहा था कोई वीडियो गेम खेल रहा है। सो वो जो वीडियो गेम चल रही थी, इन लोगों ने एल्गोज अपनी इस तरह के बना रखे, दे एक्चुअली वर्क लाइक वीडियो गेम। तो अब हमारे को आइडेंटिफाई कैसे करना है, मुद्दे की बात जो है, मुद्दे की बात के हिसाब से दोस्तों बड़ा क्लियर है कि अगर हमारे को कोई, देखिए हमारे को प्ले करना है सेफ। हम 5 मिनट की कैंडल, बुलिश कैंडल अगर कोई बन जाए कहीं किसी लो से, चाहे वो किसी हमारे सपोर्ट लेवल से ही बन जाए, तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना। कम से कम 15 मिनट और सेफ प्लेयर्स के लिए 30 मिनट की एक बुलिश कैंडल चाहिए, किसी भी लेवल पे बने दिन में, उसका हाई ब्रेक हो तो उस कैंडल के लो से या अगर बहुत ही बड़ी कैंडल बन चुकी है तो किसी स्टॉप लॉस के साथ जो है वहाँ पे हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी लेकिन कम ही रहेगी। हमें कोई इनाम नहीं देगा आकर के कि बॉस तुमने तो बड़ा अच्छा ट्रेड ले लिया, बिल्कुल बॉटम पे ट्रेड ले लिया। तो वो वाला काम हम नहीं कर सकते। अभी साथ में ये भी बात मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लॉन्ग रहेगा अनटिल 24,250 के ऊपर बाजार क्लोज नहीं होता तब तक कोई भी पोजिशनल लॉन्ग नहीं लेना, इंट्राडे लॉन्ग रहने चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। नहीं तो ये जो जितना बाजार गिरता जाएगा वो पोजिशनल लॉन्ग्स M2M बढ़ाते जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, दूसरा कोई ट्रेड ले नहीं पाओगे, उसी ट्रेड में उलझे रहोगे और उसी में शायद एवरेज भी करते रहोगे तो और फंसते चले जाओगे। इसलिए तरीका यही है कि कोई बड़ी बुलिश कैंडल किसी वहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है, उसके वॉल्यूम्स भी चेक करो, साथ में थोड़ा सा एनालाइज करो कि हाँ यार ये तो लग रहा है वाकई में ताकत के साथ बाइंग हो रही है, प्रेशर अच्छा है, तो फिर वहाँ पे हम ट्रेड उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे करने पर ले सकते हैं। तब तक जो हमारा लेवल के हिसाब से सेल के ट्रेड बन रहे हैं वो सेल के ट्रेड लेना ही ठीक है। अगर अब देखिए एक अलग ही इवेंचुअलिटी क्या हो सकती है कि बाजार कहीं पे भी खुले और वहाँ से खुलते के साथ ही ऊपर ही निकलने लग जाए, तो क्या करेंगे? क्योंकि अभी हमने तो गिरने के बाद उठने के सिनेरियो डिस्कस कर लिए, गिरने का भी सिनेरियो डिस्कस कर लिया। पहला सिनेरियो तो ये हो गया कहीं भी खुली तो नीचे का प्राइस एक्शन मिला, हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, वो हमने क्लियर कर लिया। दूसरी बात ये हो गई कि भैया वहाँ से कहीं से कोई बाउंस आया तो हमें कैसे ट्रेड लेना है 15 मिनट या 30 मिनट की बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे। लेकिन अगर खुल के ऊपर ही चली गई, तीसरी पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है, तो वो भी कम से कम इसी टाइम फ्रेम की बुलिश कैंडल अगर बनाती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी लेकिन हमारी अभी कम ही रहेगी, जब तक 24250 के ऊपर डेली क्लोज नहीं देते तब तक हम थोड़ा सा क्वांटिटी को भी मॉडरेट यानी कम ही रख करके चलेंगे, तभी बेटर है। तो दोस्तों ये व्यू है बाजार को लेकर के, संभल के ट्रेड करना है क्योंकि एल्गोज अभी बहुत तेज़ चल रहे हैं। आज स्पीड कुछ नेक्स्ट लेवल की थी, खासतौर से सेकंड हाफ में जिस तरीके से देखने को मिला, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ ट्रेडर थोड़ा संभल के, और स्टॉप लॉस जाता है कोई बात नहीं, लॉस लेकर के साइड पे हो जाना, छोटा लॉस लेकर के साइड पे हो जाना ज़्यादा समझदारी है, बजाय कि ऐसे ट्रेड को होल्ड करना जो बड़े लॉस में चला गया है और अब वो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी और स्ट्रेस दे रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।